गुरु चेला एक मुल्क के अंदर में गया तो पता ये चला कि भाई यहाँ का जो निज़ाम है अच्छा नहीं है, यहाँ का जो बादशाह है वो बेवकूफ़ किस्म का बादशाह है, और कुर्बान हर चीज़ का एक ही दाम, हर चीज़ का एक ही दाम। हाँ, अंधेर नगरी चौपड़ राजा, टकासिर सोना टकासिर खाजा। तो जो गुरु था वो चेला को बोला कि भाई देखो यहाँ के हालात ठीक नहीं है, जितना जल्दी हो सके निकलो। तो चेला बोला कि हुजूर हम कमज़ोर आदमी हैं, बदन में 2 किलो गोश्त, हमको छोड़ दिए, हम खा पी के यहाँ सस्ती सस्ती चीज़ें मिल रही है, खा पी को थोड़ा देह बनाएंगे तब हम बाद में आएंगे। गुरु बोला कि नहीं नहीं, यहाँ के हालात ठीक नहीं है, तुम निकलो भागो यहाँ, जितना जल्दी हो सके भाग चलो। बोला नहीं गुरु हम नहीं भागेंगे, आप जाइए। जा गुरु चला गया, चेला सस्ती सस्ती चीजें खा खा के मोटा हो गया। बादशाह के इलाके में किसी ने चोरी कर ली, अब चोर पकड़ा नहीं गया, बादशाह को पता चल गया तो बादशाह ने फैसला बनाया, एक फांसी बनाया, फांसी का फंदा बनाया। बोला जिसके गले में फांसी का फंदा आ जाए वही चोर है। अब आदमी का गला में देता था तो वो पतला दुबला आदमी, ढीला ढाला आदमी नहीं आता था। देखा मोटा ताजा आदमी घूम रहा, वो चेला था उसका, पकड़ा चेला को, बोला हुजूर यही होगा। उसके गले में जब फंदा लगाया ना, फिट हो गया। बोला खा खा के बहुत मोटा हुआ। तो बादशाह ने कहा कि तुमको फांसी दी जाएगी, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश? बोला मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि हम अपने गुरु से मिलना चाहते हैं। बोला तुम्हारा गुरु कहाँ है? बोला मेरा गुरु इंडिया में है, फला फला नाम का, बुलाया जाए। उसके गुरु को बुलाया जाए। उसका गुरु आया तो गुरु बोला कि पहले ना मना कर रहा मैं कि यहाँ का हालात ठीक नहीं थे। बोला गुरु जान बचा लीजिए, हम बहुत परेशान रहे, तो इन लोग सही में हमको फांसी चढ़ा देगा। बोला अच्छा चिंता मत करो, चिंता मत करो, हम गुरु गुरु है ना। बादशाह के दरबार में बोला गया, बादशाह ने पूछा आप कौन है? बोला मैं इसका गुरु हूं, मैं इसका उस्ताद हूं, आज फांसी पे ये नहीं चढ़ेगा, मैं चढ़ूंगा। बोला वो कैसे? ये गुरु बोला कि आज मैंने जंत्र देखा है, तंत्र में देखा है, जंतरी में देखा है, और ये हिसाब लगा कि आज जो भी मरेगा डायरेक्ट जन्नत में जाएगा। बादशाह सोचा रे बाप तो बहुत अच्छा मौका है। अरे गुरु गुरु ना है। बोला आज हम जंतरी में देखे हैं, हम इस्तिखारा किए हैं कि आज जो भी मरेगा वो डायरेक्ट जन्नत में जाएगा, डायरेक्ट स्वर्ग में जाएगा। तो बादशाह बोला कि तुम ढेर चालाक हो, तो तुम कहे मरोगे? बोला कौन मरेगा? बोला बादशाह बोला हम मरेंगे, ये फांसी का फंदा मेरे गले में डालो। अंधेर नगरी चौपड़ राजा, वो कहावत सुनो ना कहावत, अंधेर नगरी चौपड़ राजा, किलो सिर सोना किलो सिर खाजा। तो मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। अपनी जिंदगी ऐसे गुजारो कि जब मर जाओ तो लोग ये कहें, जब सुने कोई कि फला आदमी मर गया है तो लोगों के जबान से निकले कि आहा आदमी अच्छा था, आदमी। एक जनाजा जा रहा था तो साहबा आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, हाँ बड़ा अच्छा हुआ, मर गया, बदमाश आदमी था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि जहन्नमी का जनाजा देखना, जहन्नमी का जनाजा देखना। कहा या रसूलल्लाह कौन? तो आपने इरशाद फरमाया देखो ये जनाजा जा रहा है। और फिर कुछ दिनों के बाद एक जनाजा गुजरा तो साहबा आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, बड़ा नेक इंसान था, बड़ा अच्छा आदमी था, इनका अखलाक बड़ा अच्छा था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ़ें सुनी तो आपने इरशाद फरमाया जन्नती जनाजा देखना है। कहा या रसूलल्लाह कौन सा? कहा कि ये देखो ये जो जनाजा जा रहा है ये जन्नती का जनाजा है। तो पता ये चला कि मरने के बाद अगर लोग तारीफ करें कि नहीं नहीं आदमी अच्छा था, अखलाक अच्छा था, किरदार अच्छा था, इंसान सच्चा था, इंसान ईमानदार था, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया वो जन्नती है। और जो शख्स मरने के बाद लोग उसकी बुराई करे,
कितना भले मिली हो बवाल चिल्ला आदमी जहर चिल्ला। मेरे बच्चों अपने अखलाक को अच्छा बनाओ, इंशाल्लाह अपने अखलाक को अच्छा बनाएंगे। हाथ उठाओ इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारे नौजवान हमारे तैयार। लेकिन अब क्या बोले, बहुत सारा नौजवान, बहुत सारा मेरा बच्चा मेरा समझता है कि अभी तो हम नौजवान हैं, अभी तो मौत नहीं आ सकती है, अभी तो मेरे बाजुओं में ताकत है, अभी मौत आ नहीं सकती है, अभी तो हम नौजवान हैं, खूबसूरत है, चेहरे पे दाढ़ी रखने की क्या जरूरत है, अभी तो हम नौजवान हैं, मस्जिद में जाने की क्या जरूरत है, अभी तो हम नौजवान हैं, नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, जब हम बूढ़ा हो जाएंगे तब मस्जिद पकड़ लेंगे। तो मौत नौजवानों को नहीं आती है। अच्छा एक बात ये बताइए, टिकोला जानते हैं? अरे टिकोला जाने जा? हाँ, छोटा आम, छोटा आम उगरा टिकोला कैसे जानते हैं? टिकोला भी रहता, पका हुआ आम भी रहता है गाज में। और जब तेज हवा चलती है ना, वो टिकोला आम को देख के कहता कि गिरवाता ही हम तो टिकोला जी। चली तेज हवा, आंधी आई, वो आम, बूढ़ा आम, वो ठल्ली पकड़ के रह गया और टिकोला भट से नीचे गिर गया। आंधी खत्म हुई, जिसका पेड़ था ना उसकी बीवी निकली टोकरी ले आम चुनेली, गेले सब टिकोला चुन के और आन की घर आ धोए धा के दिल की सिलोटम आ लोढ़ा लाके दिल के पिसी। क्या बात सही गलत बोलिए? बनल के चटनी। अभी थोड़ी देर पहले ये टिकोला आम से कह रहा था गिरवाते हैं, वो लटकी के रही है गिली, आई जमीनों में गिरवे भी चटनी बना के खाई भी। नौजवानों, तुम क्या समझते हो कि हमारी मौत नहीं होगी? मेरे बच्चों, तुम क्या समझते हो कि मेरी मौत नहीं होगी? क्या तुमने नौजवानों को मरते हुए नहीं देखा? क्या तुमने बच्चों को मरते हुए नहीं देखा? क्या तुमने लड़कियों को मरते हुए नहीं देखा? क्या तुमने पहलवानों को मरते हुए नहीं देखा? क्या तुमने बादशाहों को मरते हुए नहीं देखा? क्या तुमने पैसे वालों को मरते हुए नहीं देखा? ये मौत किसी को ना छोड़ी है ना छोड़ेगी। मौत का वक्त मुतय्यन है, मुकर्रर है, जब रब का हुक्म होगा वो आकर दबोच लेगा। इसलिए हमेशा तैयार रहो। सिपाही हमेशा तैयार रहता है। बॉर्डर पे जाइए आप, चाहे इंडिया का बॉर्डर हो, बांग्लादेश का बॉर्डर हो, चाहे नेपाल का बॉर्डर हो, पाकिस्तान का बॉर्डर हो, आप बॉर्डर पे जाइए, सिपाही हमेशा हमेशा तैयार रहता है किस वक्त दुश्मन का हमला हो जाएगा और हम अपना क्या कहते हैं हमला करेंगे, हम हमला को क्या कहते बचाएंगे। आप कुर्बान जाइए, और सिपाही हो अब बॉर्डर में खड़ा है, कंधे में बंदूक है, अब बंदूक में गोली है ये नहीं, अब उधर से दुश्मन हमला कर देगा, ये बोलेगा भाई तुम हमला करो, बोले नहीं मेरे पास गोलियां नहीं, गोलियां वहां गोदाम में रखा हुआ। कितना नादान सिपाही है भाई, भाई कितना नादान सिपाही है। तुम्हें तो हथियार तैयार रखना चाहिए था, तुम्हें तो होशियार रहना चाहिए था। इसलिए नौजवानों कुर्बान जाओ, ये जिंदगी धोखे की जिंदगी है, इस जिंदगी से निकलो, अपनी जिंदगी को अच्छी बनाओ। मौत की कोई वारंटी नहीं है, ना कोई गारंटी है ना वारंटी है, कब आने वाली है ये किसी को पता नहीं है सिवाय मेरे रब के, सिवाय मेरे अल्लाह के। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। मेरे अल्लाह कहता है हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना। अभी एक्सीडेंट हुआ, अभी देखा उड़ीसा में एक एक्सीडेंट, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। इतना खूबसूरत नौजवान था, बाप का इकलौता बेटा, बाप का इकलौता बेटा। 3 महीना हुए थे वो गाड़ी निकाले, बुलेट निकाला, 3 महीना बाप निकाल के दिया इकलौता बेटा को, कुर्बान जाओ। ये लड़का इंजीनियर था, इंजीनियर 23-24 साल का लड़का है, इंजीनियर है, और बीटेक इंजीनियर बेहतरीन इंजीनियरिंग पास किया था। बाप का इकलौता बेटा है, दौलत की कमी नहीं है, बाप ने नई गाड़ी निकाल के दी बुलेट। वो नौजवान हाईवे पे जा रहा था और उधर पीछे से कोई तेज रफ्तार गाड़ी आई, ऐसी टक्कर मारी, अल्लाह अकबर कबीरा। एक हाथ कहीं था, जिस्म कहीं था, सर कहीं था, पैर कहीं था। और कुर्बान जाओ नौजवानों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए अपनी जिंदगी को अच्छी बनाओ, और अपनी जिंदगी को सबसे अच्छी अगर बनाना है तो सबसे पहला
अमल जो करना है वो अमल है नमाज। वो कौन सा अमल है? बोलो भाई, कौन सा अमल है? तो इंशाल्लाह नमाजों की तैयारी करोगे? कितने लोग तैयार करोगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। हाय 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 हाय। अच्छा इंशाल्लाह अमल आपने कहा मैं दुआ करूंगा अल्लाह जितने नौजवानों ने हाथों को उठाया अल्लाह सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। नमाज किसी भी हालत में मुआफ नहीं है जब तक होशो हवास। नमाज फर्ज है। हाँ, दो किस्म के लोगों पर नमाज मुआफ है। दो किस्म के लोगों पर, दो क्वालिटी के लोगों पर नमाज मुआफ है। क्या क्वालिटी के लोग? पहला क्वालिटी वो है, पहला किस्म का वो लोग है जो पागल हो गया हो, जिसका मेंटल डिस्टर्ब हो गया है। पागल पर नमाज मुआफ है। कब तक मुआफ है? जब तक वो पागल है नमाज मुआफ है। फिर उसका मेंटल ठीक हो गया, दिमाग ठीक हो गया, नमाज फर्ज हो गई। और दूसरे किस्म के वो लोग जो मर गया, मुर्दे पर नमाज, मुर्दे पर नमाज, मुर्दे पर नमाज माफ है। मुर्दे पर नमाज नहीं है, मरने के बाद नमाज है। अरे बोलो ना भाई। एक पागल पर नमाज माफ है, एक मरने के बाद मुर्दे पर नमाज माफ है। अब जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, सोचिए इन दोनों में से किस में से हैं आप? अरे इकराम में से केकराम छात्र नहीं। हाँ, इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करो। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो আমার নামাজ আছে। নামাজ के बोलो ना काज আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে। कुछ जमाती लोग एक बस्ती में गए तो रात में गश्त में निकले। एक बूढ़े मियाँ के यहाँ गए दावत देने के लिए कि चलिए जमात आई है नमाज पढ़िए। तो बूढ़े मियाँ बोले कि नहीं नहीं, नहीं माफ करा, हमें जब भी नमाज पढ़ चाहिए नहीं, हमारे घर में कुछ ना कुछ भाजी या अलग में नमाज नहीं पढ़े। ऐसा ऐसा नहीं बोलिए। वो लोग समझाए भाई, ऐसा ऐसा मत बोलिए भाई। नमाज तो अल्लाह के लिए, अल्लाह की इबादत है, अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है। ए बाबू, ए बाबू, ए बाबू, अरे एक बैठाओ भाई। बाप नहीं लगा है उसको, जब ठंडी टाइम चाहिए बेटा, ए लग जो जमेदा बच्चा परेशान है, बहुत स्पीड में जा रहा है। जो एक जगह तकरीर कर रहे थे कि नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या